चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कोई परमाणु है। अब हम जानते हैं कि किसी एक परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो मान लीजिए कि अगर इस परमाणु में 3 प्रोटॉन है तो 3 प्लस चार्ज होंगे, प्रोटॉन धनावेश होता है, और 3 मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होंगे, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है। तो कह रहा है कि यदि परमाणु में हम जानते हैं कि समान धनावेश और समान ऋणावेश यानी समान प्रोटॉन और समान इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो होता क्या है, एक प्लस एक माइनस को, एक प्लस ये माइनस को, और ये प्लस इस माइनस को क्या कर देता है, संतुलित कर देता है, यानी इसका कोई इफेक्ट नहीं रह जाता है। तो परमाणु क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है, उदासीन। लेकिन मान लीजिए कि किसी कारणवश जैसे हम अभी बताए हैं कि ये नाभिक है अगर, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो दूर इलेक्ट्रॉन होता है, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, वो उसका बंध इससे प्रबल नहीं होता है, रगड़ने पे या कुछ करने पे अपने कक्षा को त्याग देता है। तो मान लीजिए किसी कारण एक अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गया यहाँ से, तो ये प्लस इस माइनस को, ये प्लस इस माइनस को, यानी ये माइनस इस प्लस को कर लेगा। लेकिन यहाँ तो ये निकल गया, तब ये प्लस क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो जब ये प्लस एक्टिव हो जाएगा तो पूरा परमाणु क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज में हो जाएगा, यानी धनावेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन के कारण ही हो रहा है ना आवेश, इलेक्ट्रॉन त्यागने से। अब क्या है कि अगर मान लीजिए कि फिर कोई परमाणु है जिस पर 3 धनावेश, जिस पर 3 ऋणावेश है। अब कह रहा है कि देखिए ये भी संतुलन की अवस्था में, यानी ये क्या उदासीन है। लेकिन अब किसी कारणवश मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जा रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, यहाँ इलेक्ट्रॉन रगड़ने पे मिल जा रहा है, तो मिलेगा तो देखो तीनों प्लस इस 3 माइनस को उदासीन करेंगे, लेकिन ये एक माइनस क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, इसलिए परमाणु क्या हो जाएगा, एक माइनस जो हो जाएगा वो उदासीन हो जाएगा, एक माइनस जो हो जाएगा वो एक्टिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऋणावेशित, ये जो हो जाएगा ऋणावेशित। तो इस तरह से आवेश, इलेक्ट्रॉन के कारण आवेश धनावेशित और ऋणावेशित दोनों हो गए। ये आपका चार्ज का प्रॉपर्टी था, वो भी चार्ज का प्रॉपर्टी था। अब तक हम चार्ज के प्रॉपर्टी को पढ़ रहे थे, अब आगे हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को।